हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, यानी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा किस महीने हो रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 70,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा और भी तमाम कई मुद्दे हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चक्षु प्रकाशन की जो बुक्स हैं वो हर एक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, सेम झारखंड बीएड के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट हैं। चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई बुक को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर निर्धारित है और जो चीज़ें आप सभी को किसी बुक में नहीं मिलती वो डिटेल आप सभी को चक्षु प्रकाशन की बुक्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए आती है सामान्य हिंदी शिक्षक अभियोग्यता, इसके अलावा जनरल इंग्लिश और तार्किक योग्यता के साथ में 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 3 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन क्वेश्चन की सही और सटीक उत्तरमाला, साथ ही व्याख्यात्मक हल के देखने के लिए मिलती है। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आज ही परचेज करें चक्षु प्रकाशन की बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन को लेकर और साथ ही साथ इसकी परीक्षा के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जो जारी किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक टीजीटी पीजीटी में कई अलग अलग प्रकार के बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसमें टीजीटी पीजीटी के कई विषयों की योग्यता में बदलाव किया गया है, पहला। इसके अलावा एनसीटीई के माध्यम से दूसरी ओर नया टीईटी लॉन्च किया जा रहा है, जो कि स्पेशल होगा टीजीटी पीजीटी विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए, जो कि 9 से लेकर 12th तक के शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जब भी अगली टीजीटी पीजीटी भर्ती आएगी या फिर नया विज्ञापन जारी होगा तो उसमें आपको टीईटी भी देखने के लिए मिलेगा। ये तो कुछ बदलाव हैं जो कि वर्तमान में चल रहे हैं, लेकिन जब इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था उस समय पर ये जो बदलाव हैं प्रभावी नहीं थे, इसलिए इस विज्ञापन के अंदर अभी इनको लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि विज्ञापन पुराना है और पुराने के आधार पर अगर परीक्षा करवाई जाती है तो अगर कुछ और होगा तो वो कंडीशन अलग होगी, उसके आधार पर मैं आपको उस समय जानकारी दे दूंगा। लेकिन फिलहाल उसी विज्ञापन के आधार पर आपको जानकारी दी जा रही है जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन का प्रोसेस है वो फरवरी के पहले सप्ताह के अंदर खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि इस महीने का लास्ट वीक या फिर लास्ट दिन आप सभी इस वीडियो को देख रहे होंगे और अभी तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोसेस है वो पाइपलाइन में ही अटका हुआ है और इस प्रोसेस में अभी कितना और समय लगेगा इसको लेकर न्यूज़पेपर में रोज जानकारी आ जाती है कि जल्द होगा गठन, लेकिन जल्द के नाम पे महीनों बीत जाते हैं और फिर से यही हो रहा है। अगर हम टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में सीधे तौर पे बात करें कि कब तक ये परीक्षा हो रही है और किस महीने ये परीक्षा होगी, तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि ये जो परीक्षा आप सभी की देखने के लिए मिल रही है वो चुनाव के बाद है और ये जो जानकारी आपको दी जा रही है वो सीधे तौर पर अधिकारियों के माध्यम से मिल रही है, वो बताई जा रही है। कई अभ्यर्थी सवाल करते हैं कि सर किन अधिकारियों से आपने पूछा, तो मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर और नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बनने वाले नए सदस्य नवल किशोर जी के माध्यम से जब मैंने पूछा कि टीजीटी पीजीटी को लेकर क्या अपडेट है, क्या आयोग बनेगा भी कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रोसेस है वो अभी पूरे तरीके से कहीं ना कहीं अंडर प्रोसेस है और इसमें अभी समय लगेगा। और जो उम्मीद जताई जा रही है उसके मुताबिक कि मार्च में ही आयोग बनने की उम्मीद है, चाहे वो मार्च का पूरा महीना ही क्यों ना निकल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तो होने से रही। अब ये परीक्षा तभी होगी जब चुनाव खत्म होंगे और चुनाव सीधे तौर पर मई तक ही खत्म होंगे, तो उसके बाद में जो आपके पास समय बचा हुआ है वो यहाँ पे जून और जुलाई का है। हम भी जानते हैं कि जून में कुछ नहीं होगा, काउंटिंग वगैरह चलेगी और फिर जाकर जुलाई या अगस्त में टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो सकती है।
यानी कि आपके पास में अभी 2 से 3 महीने का समय शेष है। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो किसी दूसरी भर्ती को भी टारगेट बना सकते हैं। जैसे कि बिहार वगैरह में अगर आपने आवेदन किया है तो आप पूरा समय उसको दीजिए, अभी टीजीटी बीजीटी में समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन, इसके अलावा आवेदन को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जब नाम आता था तो आपने दो बातें बहुत ज़्यादा सुनी थी। पहली थी 97,000 शिक्षक भर्ती और दूसरी थी 51,112 शिक्षक भर्ती। 97,000 अभ्यर्थियों ने अपने मन से एक आंकड़ा बनाया था, जो कि कुछ मुद्दों पर आधारित था कि समय समय पर जो पद खाली हो जाते हैं, 22,000 जो 68,500 में खाली रह गए थे और 51,000 की जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। और जो 51,000 का आंकड़ा था वो सीधे तौर पे ऑफिशियल था, क्योंकि सरकार ने अपने आधार पे इसको लेकर बताया था। लेकिन अब ये दोनों ही मुद्दों को खत्म करते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से 17,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करते हुए अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पर अपनी मंशा जाहिर की है कि सरकार अगर मार्च महीने में इसका विज्ञापन जारी कर दे, और चाहे वो 17,000 पदों पर ही क्यों ना हो, तो इससे अच्छा और इससे बेहतरीन काम नहीं हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो युवा अभ्यर्थी हैं वो सीधे तौर पे शिक्षक भर्ती के लिए मांग उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी एक्टिव हैं उनका मानना ये है कि चाहे कितने भी पदों पर भर्ती आ जाए, अब तो हम तरस चुके हैं। वो होता है ना कि जब हमें प्यास नहीं होती है, जब हमें प्यास थोड़ी बहुत भी होती है तो एक गिलास पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो तो एक एक बूंद की कीमत पता चल जाती है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ हो चुका है। 6 साल से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, बीएड के अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाहर कर दिया। अब ऐसे में बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों के पास एक ही रास्ता बचा है कि या तो वो कहीं ना कहीं सरकार के उस नोटिफिकेशन पे काम करें जो कि 2021 में चुनाव के समय जारी किया गया था 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इसका विज्ञापन मार्च में ही जारी कर दिया जाए, आवेदन ले लिए जाएं। देखना ये होगा कि क्या ये चीज़ें संभव हो सकती हैं या फिर से अभ्यर्थी इसमें पद जोड़े जाने की मांग करेंगे। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर आप समर्थन करते हैं तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग उठाने का प्रयास करें। और जब भी मैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात करता हूं तो बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि क्या बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा कि नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अभी के जो कंडीशन है उसको देखते हुए बीएड को प्राइमरी में अभी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी है, यूपी के अंदर भी है और तमाम राज्यों के अंदर भी है, चाहे वो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, ठीक है। हाँ, अगर एनसीटी या केंद्र सरकार कोई नियम या कानून बना देती है तब तक बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर अभी के लिए सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो सुपर टीटी अगर आता है तो उसमें बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं होंगे। और अब बात कर लेते हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर 15 मार्च तक इसके जो आवेदन है वो चल रहे हैं, और इसके बारे में जो इसके परीक्षा है वो 21 अप्रैल 2024 को ही आयोजित की जाएगी। आवेदक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान वाणिज्य में सामाजिक विज्ञान मानविकी वर्ग बैचलर डिग्री 50% के साथ में, या इसके अलावा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएड कोर्स में आवेदन करने के लिए उत्तीर्ण वर्ष में कोई प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।